व्यावसायिक छात्रों, मैं आपका शिक्षक दीपक सिंह और बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स जो मैं कक्षा 11 से आपको लेके चल रहा था, कक्षा 11 और फिर उसी का कक्षा 12 में कुछ चैप्टर्स हैं। कक्षा 11 के कुछ चैप्टर्स थे, उसको मैंने आपको फ़ोटो भी दी है, आप देख सकते हैं। इसमें विद्युत और विद्युत स्रोत है एक चैप्टर, संधारित्र है, कैपेसिटर और लाउड स्पीकर और माइक्रोफोन है, मल्टीमीटर है, अर्धचालक जिसको सेमीकंडक्टर कहते हैं और डायोड है। ये चैप्टर्स हैं। तो हम लोग आज शुरू करते हैं विद्युत और विद्युत स्रोत का। इसकी एक्सरसाइज को करेंगे। तो एक्सरसाइज ही हम कर रहे हैं, तो एक शॉर्ट समरी लगा लेते हैं। समरी तो आपने लगाई होगी। देखिए, विद्युत एवं विद्युत स्रोत आपका एक चैप्टर है। तो इसमें विद्युत धारा क्या है, एक शक्ति है जिसे आँख से देखना संभव नहीं है। थेल्सेम्बर ने इनको कांच की छड़ से देखा था। और इलेक्ट्रॉन जब किसी चालक में इलेक्ट्रॉन चार्ज गति करते हैं तो विद्युत करंट या विद्युत धारा कहलाती है। और ये दो प्रकार की होती है, मतलब इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की दिशा के विपरीत विद्युत धारा आप कहें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और इसका मात्रक एम्पियर होता है। और ये दो प्रकार की हैं, डायरेक्ट करंट, और इसका मान और दिशा नियत रहती है, जैसा कि आप ग्राफ में देख सकते हैं। मान और नियत मतलब इसका एम्पलीट्यूड सब नियत रहेगा। और समय और इसमें वोल्टेज में आप डीसी वोल्टेज में ग्राफ बनाएंगे तो ऐसा आएगा, ये डीसी धारा। और अल्टरनेटिंग धारा दूसरी होती है। तो डीसी धारा में आपके पास बैटरी भी है, घर में आप 1.5 वोल्ट की बैटरी रखे होंगे, इसमें प्लस एक तरफ बना होगा, दूसरा माइनस, आप समझ जाते होंगे, माइनस बना रहता है, सॉरी, प्लस समझ जाते हैं। तो इस तरह से फिर हम आते हैं अल्टरनेटिंग करंट को भी देखते हैं। तो इस तरह का चक्र आपको प्राप्त होता है, यहाँ से ऐसे एक चलता है और ये एक चक्र जब पूरा करता है, जैसे आप साइकिल मारते हैं पैडल, तो इसी को आप अल्टरनेटिंग, ये अपना मान परिवर्तित करती रहती है, तो ये अल्टरनेटिंग करंट कहलाती है। तो ये निश्चित दर के अनुसार परिवर्तित होती रहती है, जबकि डीसी करंट में ऐसा नहीं होता है। इसका करंट का मान और दिशा दोनों एक निश्चित दर के अनुसार परिवर्तित होना अल्टरनेटिंग करंट में है, और डीसी में ऐसा मान दिशा का परिवर्तन नहीं होता। और 50 हर्ट्ज मतलब एक साइकिल, अगर यही आपका एक साइकिल जो है 50 साइकिल प्रति सेकंड कर दिया जाए तो यही एसी की आवृत्ति होती है। तो एक सेकंड में एसी 50 बार धन 50 बार ऋण चलती है, और इसीलिए इसकी आवृत्ति 50 साइकिल पर सेकंड कहें, या हर्ट्ज, आप जिन्होंने खोजा था इनको, इनके नाम है हर्ट्ज, इसे आप कह सकते हैं। तो एक सेकंड में 50 चक्र ये अल्टरनेटिंग करंट पूरी करती है। इसीलिए आप बल्ब पे लिखा हुआ देखे होंगे 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज। और अल्टरनेटर से आप इसको प्राप्त करते हैं, प्रत्यावर्ती धारा हाउस को, जनरेटर, अल्टरनेटर, थर्मल पावर प्लांट। और डीसी की अपेक्षा एसी के लाभ यही है कि आप एसी को अधिक वोल्ट तक दूर तक ले जा सकते हैं, और एल्युमिनियम जैसे सस्ता मटेरियल यूज कर सकते हैं, और जो है इसमें व्यय भी कम होता है, और हाई वोल्टेज को भी ले सकते हैं। करंट की किस्में, टाइप ऑफ करंट्स भी अगर आप देख लें तो चालन करंट हैं, जो धातु में बहने वाली करंट जो होती हैं वो चालक करंट होती हैं, और जिसमें कि एक सिरे से दूसरे सिरे तक इलेक्ट्रॉन पहुंचते हैं, तो इसे चालन करंट कहते हैं। स्थानांतरण करंट में ये अचालकों में होती है, मतलब ये पदार्थ जो है वो चालक नहीं होता, अचालक, मतलब एक तरह से आप डायोड में इसको कहें तो उसमें होता है। तो इसमें मतलब एक तरह से डायोड ना कहें, आप इस स्थानांतरण ग्राउंड में इस स्पार्क गैप जो है आप गाड़ियों में यूज करते होंगे, तो चार्ज कैरियर एक सिरे से दूसरे सिरे तक रासायनिक तुरंत गति करते हैं। खुद चार्ज ही कैरियर आपका गति करता है। आप मोटरसाइकिल में लगाते होंगे तो वही उसका संवहन, कन्वेक्शन करंट कहते हैं। और विद्युत वाहक बल अगर आप देखें तो अगर किसी सर्किट में इलेक्ट्रॉन्स का प्रवाह होता है तो उसके अंदर बल उत्पन्न होता है, वोल्टेज, उसे हम विद्युत वाहक बल कहते हैं। इसे ई से दिखाते हैं, मात्रक वोल्ट है। और पोटेंशियल भी वही है कि करंट किस दिशा से किस दिशा की ओर जा रही है। तो ये नेगेटिव करंट हमेशा पृथ्वी की ओर जाती है, तो इसे पोटेंशियल कहते हैं।
और पोटेंशियल डिफरेंस पीडी आपका यहीं आ जाता है। पीडी पोटेंशियल मतलब कि जहाँ से शुरू हुआ और जहाँ तक गया, करंट के रेजिस्टेंस या लोड के करंट के प्रवाह होने उसके पोटेंशियल के अंतर डिफरेंस को जो है हम V1 माइनस V2 माइनस V1 करके उसमें आप पोटेंशियल डिफरेंस। और इन दोनों में अंतर भी होता है कि यदि सर्किट में प्रवाह करंट का जीरो कर दिया जाए तो पोटेंशियल डिफरेंस का मान जीरो हो जाएगा, क्योंकि V इक्वल टू आई आर। और जबकि विद्युत वाहक बल EMF कहते हैं, इसका मान शून्य नहीं होगा। रेजिस्टेंस ये है कि आपका धारा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करता है, इसे रेजिस्टेंस कहते हैं। इसे आर से और मात्रक ओम से दिखाते हैं। और चालकता मतलब वो होती है कि किसी पदार्थ का वह गुण जो करंट में प्रवाह में सुगमता से प्रवाहित करने देता है, उसे चालकता कहते हैं। इसे जी से दिखाते हैं। जी से आप देखिए, यहाँ जी है, और इसका ठीक उल्टा आपका मोह इसका मात्रक हो जाता है। तो 1/R मोह, ये आप देख सकते हैं। और इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स में छोटी छोटी परिभाषाएँ कि एम्पियर है, I इक्वल टू Q/T आवेश अपॉन समय, और V इक्वल टू कार्य बटा Q आवेश जिसका मात्रक कूलाम, कार्य का मात्रक जूल, R इक्वल टू V/I, और G इक्वल टू चालकता मोह जिसका 1/R। शक्ति और ऊर्जा को अगर आप देख लें तो मशीन के कार्य करने की दर को P इक्वल टू W/T, मगर कार्य दिया है तो समय से भाग कर दीजिए, पावर मिल जाएगी आपको। तो P इक्वल टू मतलब कार्य करने की शक्ति को, मशीन के कार्य करने की दर को शक्ति, दर मतलब प्रति सेकंड। तो इसके बड़े मात्रक किलोवाट और अश्व शक्ति 1 हॉर्स पावर में 746 वाट होता है। और मैकेनिकल एनर्जी होती है कि कार्य करने की क्षमता को, मैकेनिकल एनर्जी ये 2 प्रकार की होती हैं, स्थैतिक और गतिज भी होती हैं। और जाते हैं इसके हम जो है क्वेश्चन आंसर पे। प्रत्यावर्ती धारा किसे कहते हैं, दिश धारा किसे कहते हैं, धारा कितने प्रकार की होती है, प्रत्यावर्ती धारा तथा दिश धारा के स्रोत बताइए, वही अल्टरनेटर, बैटरी। और घरों में कौन सी धारा का प्रयोग होता है, DC, ज़्यादा ही आप लोग AC DC दोनों ही प्रयोग कर लेते हैं। DC की अपेक्षा AC के लाभ बताइए, एक अश्व शक्ति में कितना मान है। और बड़ा सवाल अगर हो गया तो धारा कितने प्रकार की होती है, AC DC को चित्रों के सहित समझाइए, यह अंतर इन दोनों में बताइए, दैनिक जीवन में इसका उपयोग क्यों है। यही सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। रिक्त सवाल ऐसे 1 किलोवाट में ... 1000 वाट होते हैं। किसी करंट का मान दिशा नियत रहती है तो DC कहलाती है, और अगर वही निश्चित दर के अनुसार बदलती है तो AC कहलाती है। तो ये आपका चैप्टर आपका पहला इसका बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का ख़त्म होता है। और अगला जो है कक्षा 12 का, तो संधारित्र, तो 11-12 दोनों मिला के आएगा बोर्ड में। तो अगला हम लोग 12 का डिस्कस कर लेंगे। सेकंड एक्सरसाइज इसकी कक्षा 12 की, संधारित्र, कैपेसिटर आप कह सकते हैं या कंडेंसर कह सकते हैं। मेनी थैंक्स छात्रों।